अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है इतवार बाज़ार इस्लामाबाद के हवाले से। अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन से इतवार बाज़ार जा रहे हैं तो आपने उतरना होगा कश्मीर हाईवे पे, क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन के पास इतवार बाज़ार का स्टॉप लगता है उसका नाम है कश्मीर हाईवे। ये इतवार बाज़ार जो है 3 दिन ओपन होता है, जुमा, इतवार और मंगल को, और इसे सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी होती है, हर किस्म की चीज़ होती है। सब्ज़ी, फ्रूट, क्रॉकरी, बर्तन, ज्वेलरी, कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। हम लोग जहाँ पे उतरे थे सबसे पहले सब्जियों वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे आपको हर किस्म की सब्ज़ी मिलती है और उनकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल थी। यहाँ पे बीच में उन्होंने खाने पीने के भी स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। यहाँ आप सुबह से लेके शाम तक इजीली अपनी सारी घर की शॉपिंग कर सकते हैं। खाने पीने का सामान, हर चीज़ ले सकते हैं। हर किसी ने अपनी अपनी जगहों पे सब्जियों के स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। इससे बाद जो है ये क्रॉकरी के स्टॉल्स आए, यहाँ पे बर्तन इनके भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद स्टेनलेस स्टील के बर्तन आए। इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी और उनकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। इन्हीं बर्तनों के साथ जो है वो प्लास्टिक के बर्तनों के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। मतलब आपको अपने घर के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत हो तो आप यहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी थी यहाँ पे, गैस वगैरह के हीटर्स जैसे के होते हैं। यहाँ तक सारा जो था बर्तनों के स्टॉल लगे हुए थे। हर किस्म के बर्तन थे, कांच के थे, प्लास्टिक के थे, स्टील के थे, सिल्वर के थे। इसके बाद जो है वो बच्चों के कपड़ों के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। स्वेटर्स लगी हुई थी यहाँ पे बहुत ही अच्छी, और इनकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल थी। अभी क्योंकि विंटर का सीज़न था तो उन्होंने उसी हिसाब से हर चीज़ लगाई हुई होती है। अभी जैसे कि विंटर है तो विंटर के लिहाज से उन्होंने हर चीज़ लगाई हुई होगी। अपर कोट वगैरह, गर्म पजामे बच्चों के, लेडीज़ का भी है और बच्चों के। यहाँ पे वूल की शालें पड़ी हुई थी, जैकेट टाइप जैसी होती है, मर्द हजरात पहनते हैं। यहाँ पे स्टिच कपड़े भी थे लेकिन सेकेंड हैंड थे। यहाँ पे सारे टॉवल्स वगैरह लगे हुए थे। इसके बाद आई बारी बच्चों के टॉयज़ की। तो यहाँ पे भी इनकी प्राइस 150 आई थिंक थी सबकी, और उनके साथ ही साथ जो है वो खाने पीने की जगह जगह उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, क्योंकि इतवार बाज़ार इतना बड़ा है, इंसान को घूम घूम के भूख लग जाती है। और यहाँ पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के जगह जगह पे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि साथ में बच्चे भी होते हैं। यहाँ पे फिर वही इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ गई। यहाँ बच्चों के स्टॉल लगे हुए थे, बच्चों के कपड़ों के। मोस्टली जो है लेडीज़ के और बच्चों के कपड़ों के ज़्यादा लगे हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें जो सेकंड हैंड जैसे लंडा बोल लो वो वाली चीज़ें थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। ये पहनने में ज़रा भी फील नहीं होता। इसके बाद जो है वो लेडीज़ कोट, लेडीज़ कैप, शाल वगैरह लगी हुई थी।
इंसान के पास बहुत सारा टाइम हो, बंदा सुबह से लेकर शाम तक आए। मेरे ख्याल में ये वीडियो बनाना तब भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ये इतवार बाज़ार बहुत बड़ा है। 2-3 दिन लगा के मुझे लगता है कंप्लीट इसकी वीडियो बन सकती है। हम लोग अभी तक तो बहुत सारी जगहों पे नहीं गए थे। ज्वेलरी शॉप पे हम लोग नहीं गए, कॉस्मेटिक्स पे नहीं गए, लेडीज़ कपड़े थे वहाँ पे भी नहीं गए। ये गेट के साथ इन्होंने लगाए हुए थे फ्लोर मैट, साथ में शीटें थी इनके साथ। इन्होंने अपना एक अलग से स्टॉल लगाया हुआ था। विंटर का सीज़न है तो ज़्यादातर जो है वो यही थे, कोट स्वेटर्स वगैरह लेडीज़ के, बच्चों के ज़्यादा लगे हुए थे। एक और छोटा सा स्टॉल था बच्चों के टॉयज़ का। जिस तरह के आप कह सकते हैं रज़ाइयाँ तलाइयाँ होती हैं, वो भी यहाँ पे इजीली मिल सकती हैं। उन्होंने वहाँ पे स्टॉल लगाया था। आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे सारे कोट लगे हुए थे, अपर लगे हुए थे। ये सारे कलर जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हर एक का जो अपना कलर है बहुत प्यारा है, और ये पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में पैंट के बेल्ट्स वगैरह लगे हुए थे, टी शर्ट्स लगी हुई थी, और नीचे जो है उन टेबल पर उन्होंने सॉक्स लगाई हुई थी, और ये 50 की रेंज में थी सॉक्स। इनकी प्राइस बहुत रिजनेबल थी, और इनका स्टफ़ भी अच्छा था। इसके बाद ये बरसाती टाइप लगी हुई थी, साथ में अपर कोट वगैरह यहाँ पे भी लगे हुए थे। नीचे पहनने वाले गर्म पजामे, जैसे कि सर्दियाँ हैं तो उनके लिए सारा उन्होंने सामान वगैरह लगाया हुआ था। इनकी प्राइस बाकी शॉप से काफ़ी मुनासिब मुझे तो लगी थी, ठीक थी बल्कि। यहाँ पे बच्चों की सॉक्स वगैरह लगाई हुई थी। इधर ऊपर कैप शाल लगी हुई थी। इनकी कैप शाल जो है वो भी बहुत अच्छी होती हैं, वूल की बनी हुई होती हैं मोस्टली, और बहुत गर्म होती हैं, और इनका स्टफ़ जो है वो भी अच्छा होता है। यहाँ पे वेस्ट कोट्स वगैरह लगे हुए थे, जो कि जेंट्स जो हैं वो अक्सर पहनते हैं शादियों में या वैसे सर्दी के सीज़न में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी थी, और इनकी प्राइस भी रिजनेबल थी। यहाँ पे जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें थी छोटी मोटी। आगे फिर जो है बच्चों के सॉक्स के स्टॉल लगे हुए थे, और ऊपर छोटी बच्चियों के फ्रॉक लगे हुए थे, जो कि सर्दी के सीज़न के लिए बहुत बेस्ट है। वूल के फ्रॉक थे। ये सारा स्टॉल जो है वो बच्चों का था। बच्चों के खिलौने, सारा कुछ, छोटी मोटी डायरियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे भी जो है छोटी बच्चियों के फ्रॉक लगे हुए थे। यहाँ इनकी कैप शाल जो है वो बहुत अच्छी थी। ये साथ ही साथ जो है फिर उन्होंने खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। फ्रूट चाट, चना चाट वगैरह रखी हुई थी। ड्राई फ्रूट की शॉप भी है एक जगह पे, वहाँ पे उन्होंने पूरा स्टॉल वगैरह लगाया हुआ था। और जहाँ पे बैग थे, बैग की अच्छी वैरायटी थी,
और उनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। हम लोग सुबह सुबह गए तो इतना रश नहीं था, उसके बाद रश बहुत हो गया था तो वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल भी हो रहा था। यहाँ पे वेलवेट के सॉफ्ट से शूज़ पड़े थे। यहाँ पे बच्चों के जॉगर्स वगैरह थे और यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए थे वो सारे शूज़ ही थे, बच्चों के, बड़ों के, लेडीज़ के। और यहाँ पे भी हर किस्म की वैरायटी थी। ये सारे स्टॉल्स जो थे वो शूज़ों के थे और जहाँ पे मैं गन्ने का जूस रस निकाल रहा था तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी थी। अभी तो मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई है क्योंकि ये इतवार बाज़ार बहुत बड़ा है तो इसके लिए इंसान को बहुत सा टाइम चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगा तो जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर उसकी वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।